नमस्कार। प्रोबेबिलिटी, ये नाम सुनते ही कभी कभी दिमाग घूमने लगता है ना। सवाल इतने मुश्किल लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन्हें सुलझाने का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीका हो। जी हाँ, आज हम यही करने वाले हैं। कुछ पेचीदा सवालों को लेंगे और उन्हें बिल्कुल सरल एनालॉजीज मतलब आसान कहानियों से सुलझाएंगे। ये देखिए, एक एग्जाम पेपर जो प्रोबेबिलिटी के मुश्किल सवालों से भरा पड़ा है। देखकर ही डर लगता है ना? पर इसे एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखिए। एक ऐसी पहेली जिसे हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम 3 अलग अलग पहेलियां सुलझाएंगे। एक ताश के पत्तों वाली, दूसरी खराब पेचों वाली और तीसरी रंग बिरंगे पेनों वाली। और हर पहेली के साथ हम एक ऐसा टूलकिट तैयार करेंगे जो भविष्य में प्रोबेबिलिटी की किसी भी मुश्किल से निपटने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं। ये ताश के पत्तों से जुड़ी है। ये एक क्लासिक प्रोबेबिलिटी सवाल है, लेकिन हम इसे एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने वाले हैं। सवाल एकदम सीधा है। 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, उसमें से 3 पत्ते निकाले जाते हैं। तो इस बात की क्या संभावना है कि जो पत्ते हाथ में आए उनमें एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो। अब इस सवाल को सुलझाने की चाबी है इसे देखने का नजरिया बदलना। ताश के पत्तों के बारे में सोचने की जगह चलिए इसे टीम सिलेक्शन की तरह देखते हैं। सोचिए, 3 टीमें हैं, टीम किंग, टीम क्वीन और टीम जैक। हर टीम में 4-4 खिलाड़ी हैं। अब हमारा काम है हर टीम से एक-एक खिलाड़ी चुनकर अपनी रॉयल टीम बनाना। देखिए, बस इतना सा सोचने का तरीका बदलने से कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। तो अब जरा हिसाब किताब करते हैं। देखिए, पहला खिलाड़ी यानी किंग चुनने की संभावना क्या है? 52 पत्तों में 4 किंग होते हैं, तो 4/52। सिंपल। अच्छा, एक किंग निकल गया। अब गड्डी में बचे 51 पत्ते। अब क्वीन चुनने की संभावना क्या होगी? 4/51। और फिर एक गुलाम चुनने की। अब 50 पत्ते बचे हैं, तो 4/50। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में चुन सकते हैं, किंग क्वीन जैक या क्वीन जैक किंग, मतलब कई तरीके से। इसे कहते हैं परम्यूटेशन। और 3 चीजों को जमाने के पता है कितने? पूरे 6 तरीके होते हैं। तो बस इन सारी संभावनाओं को एक साथ गुणा कर देना है। और जब इन सबको गुणा किया जाता है तो जवाब आता है 16/5525। लीजिए, पहली पहेली सुलझ गई। देखा, टीम बनाने के बारे में सोचने से ये कितना आसान हो गया। चलिए अब अगली समस्या की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फैक्ट्री में बनने वाले स्क्रू यानी पेच शामिल हैं और इसे हल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सवाल ये है, एक कंपनी पेंच बनाती है और उसके 10% पेंच खराब निकलते हैं। अगर 5 पेंचों का एक पैकेट खरीदा जाए तो इस बात की क्या संभावना है कि उसमें कम से कम एक पेंच तो खराब होगा ही। यहाँ एक या अधिक शब्द बहुत जरूरी हैं। चलिए इसके लिए एक मजेदार एनालॉजी सोचते हैं। दुर्भाग्यशाली लॉटरी। अगर आपको एक भी खराब पेंच मिल गया तो समझो आप जीत गए और आपको एक नया पैकेट मिलेगा। अब एक खराब या 2 या 3, इन सब की संभावना निकालना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस लॉटरी को हारने की संभावना निकालें। अब यहीं पर असली जादू है। देखिए, एक तो है लंबा वाला रास्ता कि पहले एक खराब पेंच की संभावना निकालो, फिर 2 की, फिर 3 की और सबको जोड़ो। बहुत लंबा काम है। और दूसरा है एक स्मार्ट शॉर्टकट वाला रास्ता। क्यों ना हम इसका ठीक उल्टा पता लगाएं। मतलब इस बात की क्या संभावना है कि 5 के 5 पेंच एकदम सही हो। अगर हमें यह पता चल गया तो बस उसे 1 में से घटा देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल। ये एक कमाल का टूल है जो कहता है कि किसी चीज के होने की संभावना बराबर है 1 माइनस उस चीज के ना होने की संभावना के। देखिए कितना पावरफुल है ये। चलिए करके देखते हैं। अगर 10% पेंच खराब हैं तो मतलब 90% अच्छे हैं, यानी 0.9 प्रोबेबिलिटी। तो 5 के अच्छे होने की संभावना हुई 0.9 गुना 0.9 5 बार। और फिर इस लॉटरी को जीतने की संभावना निकालने के लिए बस इस नतीजे को 1 में से घटा दीजिए। और हमारा जवाब है 0.40951, यानी करीब करीब 41%। सोचिए, उस एक शॉर्टकट ने हमारा कितना समय और कितनी मेहनत बचा ली। हमारी आखिरी पहेली थोड़ी और सोचने वाली है। इसमें रंगों और कॉम्बिनेशंस की बात होगी। पर घबराइए नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन एनालॉजी है।
सोचिए एक इंटरव्यू है, वहां पेन दिए जा रहे हैं, कुल 12 पेन हैं, 4 अलग अलग रंगों के 3-3 पेन। अब सवाल यह है कि अगर कोई उम्मीदवार उनमें से कोई भी 3 पेन उठाता है तो इस बात की क्या संभावना है कि वो तीनों पेन एक ही रंग के होंगे। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई मोनोक्रोम आउटफिट तैयार कर रहा हो। मान लीजिए 4 अलग अलग रंगों के कपड़े हैं और हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो या तो पूरा का पूरा काला हो, या पूरा नीला, या पूरा हरा, या पूरा लाल। मतलब लक्ष्य है एक ही रंग के ग्रुप में रहना। तो चलिए इसका गणित समझते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि 12 पेनों में से कोई भी 3 पेन चुनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशंस, जहां ऑर्डर मायने नहीं रखता। फॉर्मूला लगाने पर पता चलता है कि कुल 220 तरीके हैं। अब ये देखते हैं कि हमारे काम के यानी सफल परिणाम कितने हैं। तीनों पेन काले हो इसका तो एक ही तरीका है, और क्योंकि हमारे पास 4 रंग हैं तो मोनोक्रोम सेट बनाने के कुल 4 तरीके हुए। तो हमारी संभावना हुई सफल तरीके यानी 4 को कुल तरीकों यानी 220 से भाग देना। और इससे हमारा आखिरी जवाब आता है 4/220, जिसे छोटा करने पे बनता है 1/55। देखिए कैसे एक अच्छी सी एनालॉजी ने कॉम्बिनेशन की इतनी मुश्किल समस्या को भी कितना आसान बना दिया। तो हमने 3 अलग अलग तरह की समस्याओं को हल किया और हर बार एक सरल कहानी ने हमें रास्ता दिखाया। चलिए इन सभी तरीकों को एक टूलकिट में जमा करते हैं जिसे हम अपने साथ रख सकें। तो ये रही हमारी टूलकिट। जब चीजें एक क्रम में चुननी हो तो रॉयल टीम और परम्यूटेशन के बारे में सोचें। जब सवाल में कम से कम एक दिखे तो दुर्भाग्यशाली लॉटरी और कॉम्प्लीमेंट रूल का शॉर्टकट याद रखें। और जब ग्रुप में से चीजें चुननी हो तो मोनोक्रोम आउटफिट वाली एनालॉजी और कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये मुश्किल सवालों को आसान बनाने के तरीके हैं। और आखिर में ये कोटेशन आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। हमने चीजों को उलझाया नहीं बल्कि सुलझाया। और यही तो गणित की असली खूबसूरती है, मुश्किल चीजों में भी स्पष्टता ढूंढ लेना। मैं इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अब जब हमारे पास सोचने का ये नया तरीका है तो ये अगली बार किसी भी मुश्किल समस्या का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, चाहे वो गणित में हो या असल जिंदगी में। सोचने के लिए धन्यवाद।